दोनों जब भी अपने दायित्व की पूर्ति हेतु कैलाश से दूर गए, केवल मैं ही नहीं, सभी कैलाश पर आपकी उपस्थिति हेतु अत्यंत लालायित रहे। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप दोनों हमें अपनी एक ऐसी स्पर्शनीय स्मृति प्रदान करें जो आपकी अनुपस्थिति में भी हमें आपकी उपस्थिति की अनुभूति कराती रहे। और ये केवल आप दोनों ही संभव कर सकते हैं। अवश्य पुत्र। मां, पिताजी, यही वो स्थान है जहां मैं आप दोनों की स्पर्शनीय स्मृतियां स्थापित करना चाहता मां, पिताजी, मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने कल्याण सुंदर रूप में यह स्थान ग्रहण करें। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। महादेव महादेव ब्रह्मपुत्र दक्ष, महाराज रिपुंजय का आदेश है कि काशी में किसी प्रकार की पूजा ना की जाए। वे आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वे आपके लिए एक गुरुकुल का निर्माण करेंगे जिससे आप पूजा पाठ में समय व्यर्थ ना करके काशी की प्रजा का मार्गदर्शन करें और उन्हें परिश्रम की ओर प्रेरित कर सकें। यदि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो इतना समय आप आने वाली पीढ़ी के विचारों को पोषित करने में दे सकते हैं। काशी का उद्धार कर सकते हैं। महाराज रिपुंजय की ओर से ये तुच्छ भेंट।
मर्यादा का मान रख रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरा अपमान करें। मर्यादा का मान, वही मर्यादा जिसका पालन करके तुमने अहिल्या से छल किया था। बस बहुत हुआ। मैं आपकी बहन का पुत्र अवश्य हूं, तो स्मरण रहे मैं देवताओं का राजा देवराजेंद्र भी हूं। कोई मेरा अपमान करे ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। भले ही वो देवराजेंद्र, इतने ऊंचे स्वर में तुम जिनसे बात कर रहे हो, उनसे तुम्हारा संबंध क्या है ये मुझे स्मरण कराना होगा। पृथ्वी की भांति इन्होंने भी न जाने कितने घात सहे, किंतु उसके पश्चात भी ये इतनी धैर्यवान है। इनका सम्मान न करना देवराज के लिए अशोभनीय है। माँ, पिताजी, हम सब केवल श्रद्धा भाव और समन भाव से आपकी कृपा पाने के हेतु एकत्रित हुए हैं। हम सब का प्रणाम स्वीकार करें। हम सभी शीघ्र ही पुनः एकत्रित होंगे। नंदी, तुम्हारी तैयारी जैसे ही पूर्ण हो जाए मुझे सूचित करना। हाँ प्रभु। देखा आपने दक्ष, सिद्ध कर दिया मैंने। आज किसी भी घर में, किसी भी मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा। मेरा राज्य उन्नति की ओर अग्रसर है। मैंने कर दिखाया। तुम जो सिद्ध करना चाहते थे कर चुके। तुम्हारी इस उपलब्धि का पारितोषिक रिपुंजय अब दोनों जाओ। हमारे राजन से यह बात करने का दुस्साहस किसी को नहीं होता दक्ष। इनका नाम भी कैसे लिया तूने? उद्दंड! यदि ब्रह्मपुत्र यहां नहीं होते तो तेरी इस उद्दंडता का दंड मैं तेरा शीश कटवा देता। इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए प्रभु। यदि आपके बात का निहित गूढ़ रहस्य भी ये समझने योग्य होता तो आज सिंहासन में ना बैठा होता। रिपुंजय, तुम्हारा चरित्र मुझे मेरे अतीत का स्मरण कराता है।
मैं भी ऐसे ही था, तुम्हारी भांति, और इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। यदि यही धनराशि मैं तुम्हें देता और तुमसे कहता कि तुम अपना लक्ष्य, अपने सिद्धांत और अपनी नैतिकता भूल जाओ, क्या तुम्हारे लिए संभव है? नहीं, मैं इनका परित्याग कदापि नहीं कर, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य, अपनी सभ्यता और अपनी नैतिकता पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा सारा ध्यान इसी पर लगा हुआ है। इसी प्रकार तुम्हारे राज्य में भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ध्यान ईश्वर की भक्ति में केंद्रित रहता है। उन्हें धन का कोई लोभ भी नहीं है और उनके लिए धन कोई महत्व भी नहीं रखता है। और आज जो तुम्हारी धनराशि से परिवर्तित हो भी रहे हैं, वो कल विपत्ति आने पर प्रभु की शरण में लौट भी आएंगे, क्योंकि आस्था से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो उससे ना तो तुम्हें कोई लाभ होगा और ना ही तुम्हारे राज्य को। हाँ, क्षण भर के लिए तुम्हें भ्रम अवश्य होगा कि हमारा राज्य प्रगति कर रहा है, किंतु इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी। जिस राज्य में ऐसा हो उसका पतन निश्चित है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। काशी के निवासियों की शक्ति उनकी भक्ति में है, उसका उपयोग करो। काशी का उत्थान और काशी की प्रगति इसी भक्ति में है। देवताओं को अपना बनाओ, उन्हें अपने से दूर मत करो, उन्हें अपने साथ लेकर चलो। यदि देवताओं की कृपा और उनका आशीर्वाद तुम पर बना रहा तो तुम्हारे इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतने अंतराल के पश्चात आपसे भेंट हो रही, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपने ये निमंत्रण स्वीकार किया। कैलाश आने के लिए कितने ही जन्म लग जाते हैं, और मुझे तो यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं इस अवसर को कैसे जाने देती? पहली बार अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकली हूं, उसके लिए कैलाश से उचित स्थान और कोई भी नहीं। कैलाश, जहां न्याय मिलता है, जो किसी भी पक्षपात भेदभाव से मुक्त है। मुझे यहाँ आने में किसी प्रकार की उसरुक्षा, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का संकोच हो ही नहीं सकता। समानता तो संसार में सदैव व्याप्त रही, अंतर तो केवल कर्म और उसके परिणाम का है।